हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। इससे पहले हम वेक्टर के 4 जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर एडिशन करना सीखा था कि किस तरीके से हम किन्हीं भी 2 वेक्टर को 3 वेक्टर को हम ऐड करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आई थी। तो उसके बाद हम चलते हैं कि किस टाइप से किन्हीं भी 2 वेक्टर को सबट्रैक्ट किया जाता है और किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर्स का मतलब आपको इसकी हेडलाइन से पता ही चल गया होगा कि किन्हीं भी 2 वेक्टर को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर को समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि किस तरीके से हम किन्हीं भी 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेक्टर ए ले लिया जो किसके इक्वल है 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर हमने बी ले लिया जो किसके इक्वल है i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप। तो इससे पीछे वाली जो वीडियो हमने की थी उस वीडियो के अंदर हमने ये किया था कि हम किस तरीके से किन्हीं भी 2 वेक्टर को ऐड करते हैं। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है वो, और वो वेक्टर ए किसके इक्वल दे रखा है 2i कैप प्लस 8j कैप और माइनस कितना हो गया के कैप। तो यहाँ पर जो रियल नंबर है जैसे 2 हुआ, 8 हुआ और क्या हुआ -1 हुआ। तो ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट बोले जाते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। अगर हम इन स्केलर कंपोनेंट को i कैप, j कैप और k कैप के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है 2i कैप और प्लस कितना लिख लिया 8j कैप और -1 इंटू के कैप, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, वेक्टर कंपोनेंट बन जाते हैं। और इसको हम ज्योमेट्रिकली 1-2 क्लासेस के बाद हम देखेंगे कि स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट को हम ज्योमेट्रिकली किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर किन्हीं भी 2 वेक्टर को ऐड करना सीखा था। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर की एडिशन की बात करें तो हमने यहाँ पर वेक्टर ए में वेक्टर बी को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा 2i कैप में अगर हम i कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ गया हमारा 3i कैप, और 8j कैप में j कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 9j कैप, और माइनस के कैप में के कैप हम ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट है, सेम टर्म है, साइन इनका अपोजिट है। तो प्लस कितना बचेगा, प्लस का आ जाएगा 0 के कैप। तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास बचा 3i कैप प्लस 9j कैप। ये हमने क्या किया, किन्हीं भी 2 वेक्टर को ऐड किया है। उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने बी वेक्टर को ए वेक्टर में से क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, हमने बी वेक्टर को ए में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर ए क्या दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 2i कैप प्लस 8j कैप और माइनस कितना आ गया के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है i कैप प्लस कितना दे दिया j कैप और प्लस कितना है के कैप है। मैं इनको यहीं पर ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो बी वेक्टर है उसमें i कैप प्लस का है वो माइनस का हो गया, j कैप प्लस का है वो माइनस का हो गया, और के कैप प्लस का है वो भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 2i कैप में से i कैप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, i कैप बचेगा। 8j कैप में से हम j कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 7j कैप बचेगा। और माइनस के कैप में माइनस के कैप, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का कितना बच जाएगा हमारे पास 2k कैप। तो ये हमने क्या किया, किन्हीं भी 2 वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ए वेक्टर में से बी वेक्टर को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है।
तो इसको हम थ्योरेटिकली और देख लेते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली किस तरीके से हम समझते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। और ये दोनों के दोनों वेक्टर किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल ले ली ओ ए बी, ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल ले ली और इस ट्रायंगल के अंदर जो वेक्टर ओ ए है, ये वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, और जो वेक्टर ए बी है, ए से बी पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को। तो हमने हमने जब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हमने किया था तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो थर्ड साइड होती है वो थर्ड साइड बाकी दोनों वेक्टर के एडिशन की फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यही कहूँगा कि बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, अगर हम ओ ए बी ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए और प्लस कितना आ गया, वेक्टर ए बी। अब यहाँ पर वेक्टर ओ ए किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है, और वेक्टर ए बी किसके इक्वल दे रखा है, वेक्टर बी के इक्वल दे रखा है। तो जो वेक्टर ओ बी बना, यानी कि इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड बनी, वो थर्ड साइड बाकी दोनों साइड्स की हमने एडिशन की फॉर्म में लिखी है। अब हमने क्या किया कि जो ये ए बी जो वेक्टर बना, मतलब ए बी वेक्टर की जो लेंथ है, जितना भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब 7 यूनिट आया, 8 यूनिट आया, जो भी आया, इसी वेक्टर के सेम लेंथ का हमने यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक बी पॉइंट ले लिया। हमने एक बी पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट हमने इस तरीके से लिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी डैश। हमने इस बी पॉइंट को इस तरीके से लिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी डैश, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल आए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर वेक्टर ए बी का और ए बी डैश का दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इट मीन्स क्या हुआ, ए क्या बनेगा यहाँ पे, मिड पॉइंट। ए यहाँ पर मिड पॉइंट बन जाएगा। ए मिड पॉइंट बनेगा तो हमने यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट से हमने ए बी वेक्टर की लेंथ और ए बी डैश वेक्टर की लेंथ दोनों की हमने क्या ली है, सेम ली है। फिर हमने ओ और बी डैश को क्या करवाया, ज्वाइन करवाया। तो यहाँ पर जो सेकंड जो ट्रायंगल बनी हमारे पास, इस सेकंड ट्रायंगल के ऊपर हमने दोबारा से क्या लगा दिया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हमें पता है कि जो थर्ड जो साइड होती है वो थर्ड साइड बाकी जो दो वेक्टर गिवन है उन दोनों वेक्टर के सम की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर जब हम वेक्टर ओ बी डैश निकालेंगे तो वेक्टर ओ बी डैश किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ओ बी डैश इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए बी डैश, इसके इक्वल आ गया। और वेक्टर ओ ए किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है, प्लस अब हम डायग्राम में यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वेक्टर ए बी की जो डायरेक्शन है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है, और वेक्टर ए बी डैश की जो डायरेक्शन है वो ए पॉइंट से बी डैश की तरफ है। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर और ए बी डैश वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई। डायरेक्शन अपोजिट हुई तो वेक्टर ए बी हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल सिंगल लेटर वेक्टर बी से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो जब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इसके आगे हमने किसका साइन लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। और हमने यहाँ पे ए बी वेक्टर फिर किसके इक्वल बचा, माइनस ऑफ ए वेक्टर बी के इक्वल बचा। तो हमें पता है कि जब प्लस की माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास किसका बचता है, माइनस का बचता है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर।
देखो यहाँ पे किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमें एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर को हम किसी भी रियल नंबर से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आई कैप, जे कैप, के कैप, यानी कि वेक्टर ए के जो मैंने अभी अभी स्केलर कंपोनेंट बताए, उन स्केलर कंपोनेंट को जो स्केलर हमें देगा या स्केलर हम लिख के भी चलते हैं कभी कभी, उन सभी स्केलर्स को हम क्या करवाएंगे, उस गिवन स्केलर से हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हम कहते हैं कि भाई लेट एम बी ए स्केलर। हमने एम कोई स्केलर मान लिया, मान लो एम हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, लाइक एज हमने -2 ले लिया, -3 ले लिया, -5.7 ले लिया, हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, √3, √5, एनी रियल नंबर। एंड वेक्टर ए बी अ वेक्टर, और वेक्टर ए हमने क्या मान लिया, कोई भी एक वेक्टर मान लिया। जैसे हम एग्जाम्पल के बेस पे हम ले लेते हैं, हमने क्या किया हमने एक वेक्टर ले लिया ए, और वो वेक्टर ए हमने लिया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना ले लिया, के कैप। और मैंने यहाँ पे स्केलर की वैल्यू मानी 2, स्केलर की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं। अब कहता है कि देन m इंटू वेक्टर ए इज डिफाइन एज अ वेक्टर हैविंग द सेम सपोर्ट एज दैट ऑफ वेक्टर ए सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड m। ये मैग्नीट्यूड m को हमने किस फॉर्म में लिया है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने ये कोई वेक्टर ले लिया a, और इस वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट किया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। जब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि इस वेक्टर की लेंथ, तो इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, जो स्केलर कंपोनेंट है उन स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और फिर उनका क्या निकाल दो, फाइनली रूट निकाल दो। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। जैसे हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के आगे जो कोफिशिएंट है, मतलब स्केलर जो दे रखा है, स्केलर कंपोनेंट जो दे रखा है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 और के कैप के आगे भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। रिजल्ट कितना बचा, √3। मतलब ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ, वो लेंथ कितनी आई, √3 यूनिट आई हमारे पास। अब हमने क्या किया, अब हम जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को m से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पर हमने m कितना माना था, n हमने माना था 2, तो अब हमने इस वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब 2 इंटू वेक्टर ए हम निकालेंगे तो रिजल्ट बचेगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस कितना आ गया, 2 के कैप। ये हमारे पास रिजल्ट बचा। अब हमने क्या किया कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मतलब इसकी लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उनका क्या निकालेंगे, हम रूट निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। सेकेंडली 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी कितना हो गया, 4, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 4। 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो रिजल्ट हमारे पास बचता है √12, और इस √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। और जब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा हमारे पास, 2√3। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वेक्टर ए की जो लेंथ आई, वो वेक्टर ए की लेंथ √3 है हमारे पास, और इसी वेक्टर ए को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, और 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब इस वेक्टर की हमने लेंथ निकाली तो वो कितनी आई, 2 इंटू √3 आई। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था, वो मैग्नीट्यूड अगर हमने वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया। मतलब यहाँ पर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास √3 आया, और 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला तो वो हमारे पास 2 इंटू √3 की फॉर्म में आया। मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी उस स्केलर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिलेगा हमें।
तो यहाँ पर इन्होंने यही बात हमें समझाई है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया वो उतने टाइम्स ही हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाया, स्केलर की वैल्यू 2 ली, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर हमने किसी भी वेक्टर ए को किससे मल्टीप्लाई करवाया, स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया। और ये जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट दे रखा हमारे पास, ये जो रिजल्ट है हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए और इनटू ए कैप। देखो हमने जब टाइप्स ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन हमने की थी, तो उन डेफिनेशंस के अंदर हमने एक यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और यूनिट वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ए कैप से। और निकालने का तरीका हमारे पास क्या था, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में मैंने क्या किया कि जो मेरे पास वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए को मैंने लिख लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए और ए कैप की वैल्यू पुट कर दी मैंने, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो हमने बस इसको सोल्व किया है, सिंपली ए कैप की वैल्यू निकाल ली, और ए कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। अब इन्होंने कुछ एक दो बातें और बता रखी है, वो क्या है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर हमने ए ले लिया और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, आर कोलिनियर और पैरेलल। तो कोई यहाँ पर हमने एक लाइन छोड़ दी यहाँ पे, वो और देखते हैं। वो क्या है कि हमने एक वेक्टर ए लिया था और उस वेक्टर ए को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया, एम इंटू वेक्टर ए। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिजल्ट लिखा है कि हैविंग द सेम स्पॉट एज दैट ऑफ वेक्टर ए। सेम स्पॉट का मतलब क्या हुआ, वो उसी लाइन को स्पॉट करेगा। जैसे हमने अभी अभी वेक्टर ए लिया था, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, और वेक्टर ए हमने माना था आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना लिया था हमने, के कैप। और इस वेक्टर ए को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 हमारा क्या है यहाँ पे, स्केलर है। तो 2 इंटू वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर की जो लेंथ है, उस लेंथ का हमने डबल कर दिया, मतलब उसको 2 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो बस फर्क इतना मिलेगा कि इस वेक्टर ए की जो लेंथ है वो कुछ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन वो सेम लाइन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसी लाइन को सपोर्ट करेगा भी। तो उसी टाइप से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर हमने ए ले लिया और एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करना। और पैरेलल भी हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी। देखो इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने कोई एक वेक्टर ले लिया ए, ये वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए का हमने ये इनिशियल पॉइंट मान लिया ए और इसका टर्मिनल पॉइंट हमने क्या मान लिया, बी। अब एक वेक्टर मैंने कौन सा ले लिया, एक वेक्टर मैंने ले लिया ए सी, एक वेक्टर मैं ये ले लेता हूँ ए सी, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ है। तो यहाँ पर वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर ए बी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर ए सी जो है वो वेक्टर ए सी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मान लो वेक्टर बी को मैं किसी से मल्टीप्लाई कराऊँ, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊँ, प्लस से मल्टीप्लाई कराऊँ, 1 डिवाइडेड बाई कोई भी रियल नंबर उससे मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, तो हो सकता है वो वेक्टर ए के इक्वल आ जाए। यहाँ पर अगर आपको लेंथ ज़्यादा आ रही है तो हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि हमने ये ए पॉइंट लिया और ये सी पॉइंट लिया, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, और एक बी पॉइंट लिया, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को। तो ये जो वेक्टर ए बी है, ए बी जो वेक्टर बना, इस ए बी वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराऊँ और वो किसके इक्वल आ जाए, वेक्टर ए के इक्वल आ जाए,
मतलब वेक्टर बी की जो लेंथ है उस लेंथ को किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाया और वो किसके इक्वल आ गया, वेक्टर ए की लेंथ के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर इस रिजल्ट का मतलब यही निकलता है। हाँ, बस फर्क इतना है कि वो नंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो लेंथ हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। अब इन्होंने कहा कि फॉर एनी वेक्टर ए वी आल्सो डिफाइन वन इनटू वेक्टर ए। बस ये इन्होंने एक एग्जाम्पल बता रखा है, उस एग्जाम्पल पे बेस पे इन्होंने समझा रखा है कि हम किस तरीके से किसी भी एक वेक्टर को किसी स्केलर से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इन्होंने एक नंबर ले लिया 1, उस 1 को ए से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट सेम बचेगा। अगर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वो जीरो वेक्टर बचेगा, नल वेक्टर बचेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, बिल्कुल आसान है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ का थ्योरेटिकल प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट कर देना, तो मैं जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है हमारी बुक के अंदर, तो उन सभी को मैं थ्योरेटिकली मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अब हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे, कोई भी हम क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। वैसे बड़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है कि वेक्टर ए को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करा रखा है, फिर स्केलर इन्होंने क्या ले लिया, कोई स्केलर इन्होंने एम ले लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड हमारे पास दे रखी है, फोर्थ और फिफ्थ। तो बारी बारी करके हम इन पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो रिजल्ट दे रखा है, m इंटू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव m इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर m इंटू नेगेटिव ऑफ m इंटू वेक्टर ए। तो इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, एक वेक्टर ए मान लिया और वो वेक्टर ए हमने ले लिया क्या, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना ले लिया हमने, 3k कैप। पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं, m इंटू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए फाइंड आउट कर लेते हैं वो क्या होगा। तो सारे के सारे जितने भी रिजल्ट है वो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रिजल्ट बचेगा माइनस ऑफ आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस कितना आ गया, 3k कैप। अब हमने यहाँ पे स्केलर की वैल्यू मान ली, मान लो हम m की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 4, m की वैल्यू हमने 4 ले ली। तो 4 इंटू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए हम फाइंड आउट करेंगे तो सारे के सारे रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट बचेगा नेगेटिव ऑफ 4 आई कैप माइनस 8j कैप और माइनस कितना आ गया, 12k कैप। अब हम सेकंड रिजल्ट को लेते हैं। वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए कितना दे रखा है, वेक्टर ए हमने माना था, क्या माना था हमने, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और अब हमने स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस साइन के साथ, मतलब माइनस m की वैल्यू कितनी होगी, -4। अब हमने -4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, वेक्टर ए के साथ। तो रिजल्ट कितना बचेगा, -4 आई कैप माइनस 8j कैप और माइनस कितना आ गया, 12k कैप। अब हम चलते हैं थर्ड रिजल्ट की तरफ। थर्ड रिजल्ट के अंदर क्या दे रखा है, ये तो हमारे पास पहला रिजल्ट हो गया, ये हो गया दूसरा रिजल्ट। अब हम चलते हैं थर्ड रिजल्ट की तरफ। थर्ड रिजल्ट में वेक्टर ए हमने क्या माना था, वेक्टर ए हमने माना था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और वेक्टर ए को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, वेक्टर ए को हमने मल्टीप्लाई करवाया m के साथ। m की वैल्यू कितनी है, 4 है।
तो 4 इंटू वैक्टर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4i कैप प्लस 8j कैप और प्लस कितना आ गया 12k कैप। अब इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, माइनस से, यानी कि नेगेटिव ऑफ 4 इंटू वैक्टर ए इज इक्वल टू, तो माइनस की टर्म हो जाएगी यहाँ पे सारी की सारी, रिजल्ट बचेगा -4i कैप माइनस कितना आ गया 8j कैप और माइनस कितना आ गया 12k कैप। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो वेक्टर हमारे पास m इंटू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर a निकाला, उसका रिजल्ट भी हमारे पास आया -4i कैप -8j कैप -12k कैप। और सेकंड रिजल्ट का भी क्या आंसर आया, -4i कैप -8j कैप -12k कैप। और लास्ट रिजल्ट का भी आंसर हमारे पास कितना आया, -4i कैप -8j कैप और -12k कैप। मतलब तीनों के तीनों रिजल्ट क्या है, इक्वल है। जब इन तीनों रिजल्ट की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स जो हैं ये क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला प्रूफ हमारे पास, हम एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं इन सभी प्रूफ्स को। अब सेकंड रिजल्ट हमारे पास दे रखा था -m इंटू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। तो हमने यहाँ पे m की कोई वैल्यू ले ली, m की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 और वेक्टर a हमने मान लिया i कैप प्लस j कैप और माइनस कितना ले लिया हमने k कैप। पहले तो हमने m को किससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और वेक्टर a को भी किससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस साइन के साथ, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो वैल्यू आ जाएगी -i कैप -j कैप और माइनस प्लस कितना आ गया k कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों रिजल्ट की हमने क्या करवा दी, मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 इंटू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर a इज इक्वल टू -5 की हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -i कैप -j कैप और प्लस k कैप के साथ, तो रिजल्ट बचेगा 5i कैप प्लस 5j कैप और माइनस कितना आ जाएगा 5k कैप। ये हमारे पास वैल्यू आई। उसके बाद सेकंड रिजल्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड रिजल्ट में क्या है, सिंपली हमने m की वेक्टर a के साथ क्या करवानी है, मल्टीप्लाई। m की वैल्यू कितनी है 5, वेक्टर a कितना दे रखा है i कैप प्लस j कैप और माइनस कितना है k कैप, मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट बचेगा 5i कैप प्लस 5j कैप और माइनस कितना आ गया 5k कैप। तो इन दोनों रिजल्ट्स के अंदर हमने ये देखा कि इनकी राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वैसे सिंपली यहाँ पर आप ये भी रिजल्ट लगा सकते थे कि दोनों रिजल्ट्स के आगे नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करवाते तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है। अब हम चलते हैं थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है उसके ऊपर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो स्केलर मान लिए, हम दो स्केलर ले लेते हैं। एक केस के अंदर हमने m की वैल्यू ले ली 1 और n की वैल्यू कितनी ले ली 2 और वेक्टर a हमने मान लिया 1/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस कितना ले लिया हमने k कैप। तो सिंपली हमने क्या करना है, पहले हमने जो वेक्टर a है उस वेक्टर a को n के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। वेक्टर a जो दे रखा है वो वेक्टर a हमारे पास कितना है 1/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो हमने फर्स्ट रिजल्ट फाइंड आउट किया n इंटू वेक्टर a, n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2/2 हम करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 1, तो इट मीन्स आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना आ गया 2k कैप। अब हमने इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, m से। m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो रिजल्ट आ गया आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना आ गया 2k कैप। तो हमने ये जो फर्स्ट जो साइड है इसको हमने सोल्व कर लिया, पहला रिजल्ट।
वो हमारे पास आया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना आ गया 2k कैप। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पहले m और n की मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सेकंड जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अंदर m की n से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट 2 बचेगा। अब 2 को हमने वेक्टर a से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट निकलता हूँ m इंटू n और इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू 2 की हम वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/2 होगा। तो रिजल्ट बचेगा i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना आ गया 2k कैप। तो सेकंड रिजल्ट का भी आंसर कितना आया, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना आया 2k कैप। उसी टाइप से थर्ड रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, m की वेक्टर a से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो रिजल्ट आएगा उससे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, n के साथ। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना आ गया 2k कैप। तो तीनों रिजल्ट्स के अंदर हमने ये देखा कि इनकी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब m इंटू एन इंटू वैक्टर a इज इक्वल टू वैक्टर a को पहले n से मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर आए उसको m से मल्टीप्लाई करवा दो, या वेक्टर a को पहले m से मल्टीप्लाई करवा दो, जो रिजल्ट बचे उसको फिर n से मल्टीप्लाई करवा दो, या पहले दोनों स्केलर की मल्टीप्लाई कराओ और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को वेक्टर a से मल्टीप्लाई करा दो। तीनों केसेस के अंदर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी आती है ये बिल्कुल आसान है। पहले हमने कोई भी दो स्केलर हमने ले लेने हैं। एक m की वैल्यू हमने मान लो यहाँ पे 5 मान ली और n की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 2 ले ली। और वेक्टर a हमने सिंपल सा मान लेते हैं हम i कैप और प्लस कितना ले लिया 0j कैप और प्लस कितना ले लिया k कैप। तो पहले हमने m और n को क्या करना है, ऐड। m और n को ऐड करेंगे तो m प्लस n की वैल्यू जो आएगी, m प्लस n की वैल्यू हमारे पास आएगी 7। फिर 7 को वेक्टर a से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। वेक्टर a क्या दे रखा, i कैप प्लस 0j कैप और प्लस कितना आ गया k कैप। तो रिजल्ट बचा 7i कैप प्लस 0j कैप और प्लस कितना आया 7k कैप। अब जो राइट हैंड साइड में दे रखा है तो पहले वेक्टर a को m के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ यहाँ पे m इंटू वैक्टर a की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, और n इंटू वेक्टर a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 2k कैप। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 7i कैप प्लस 0j कैप और प्लस कितना आ गया 7k कैप। तो इस तरीके से बड़ी आसान प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने कोई दो वेक्टर सपोज करके चलने पड़ेंगे। तो हमने एक वेक्टर a ले लिया, वेक्टर a की वैल्यू मान लो हमने मान ली i कैप और बाकी कंपोनेंट मैंने 0 ले लिए, और वेक्टर b की वैल्यू हमने मान ली 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस कितना ले लिया 8k कैप। तो पहले हमने वेक्टर a में वेक्टर b को क्या करना है, ऐड करना है। और जो स्केलर हम लेंगे, मान लो स्केलर यहाँ पर हमने क्या मान लिया 4, और 4 से फिर उसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम वेक्टर a में वेक्टर b को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो रिजल्ट क्या बचेगा, आई कैप में आई कैप ऐड करेंगे तो आया 3i कैप। यहाँ पर j कैप की वैल्यू 0 है और k कैप की वैल्यू भी क्या है 0 है, इनके स्केलर कंपोनेंट 0 है। तो 4j कैप में 0j कैप ऐड करेंगे तो 4j कैप बचेगा। उसी टाइप से 8k कैप में 0k कैप ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, 8k कैप बचेगा। अब इस a प्लस बी, वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, m के साथ। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो 4 इंटू वैक्टर a प्लस वैक्टर b इज इक्वल टू, रिजल्ट आया हमारे पास 4 3 जा 12i कैप, 4 4 जा कितना आया 16j कैप और 8 4 जा कितना आया 32k कैप। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। उसी टाइप से अब हमने m इंटू वैक्टर a की वैल्यू निकाल ली है।
वेक्टर ए को पहले m से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो m से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो कितना बचेगा, 4i कैप बचेगा। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, वेक्टर b के साथ, मतलब m इंटू वेक्टर b निकालेंगे, तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास 4 टू जा कितना आ गया, 8i कैप प्लस 16j कैप और प्लस 32k कैप। अब इन दोनों को सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। 8i कैप में 4i कैप ऐड करेंगे तो 12i कैप बचेगा प्लस 16j कैप बचेगा और प्लस कितना आएगा, 32k कैप। तो दोनों के दोनों रिजल्ट्स हमारे पास क्या आए, इक्वल आए। ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी थी बहुत ही आसान थी। अगर आपको इनको थ्योरेटिकली अगर आपने इनको समझना है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके बताइएगा मुझे, तो फिर इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि उन केस को हम किस तरीके से समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट की थी, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट मैं बता देता हूँ एक में, उसी टाइप से हम चलेंगे। m जो है, m यहाँ पे स्केलर है, तो मैंने यहाँ पे सभी स्केलर की वैल्यू पॉजिटिव ली है, प्लस का 4 लिया है, 1 लिया है या 5 लिया है, जो भी हमने लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव ही वैल्यू लें। तो स्केलर की वैल्यू जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अंदर एक बार हम m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे और एक बार हम m की वैल्यू क्या लेंगे, लेस देन 0 लेंगे। 0 के इक्वल हम लेंगे नहीं, क्योंकि 0 के इक्वल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो एक नल वेक्टर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में यही देखा था कि अदर देन 0, मतलब स्केलर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, लेकिन नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हमने बड़े ही छोटे छोटे और वेरी इजी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर को किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और किसी भी एक वेक्टर को किसी स्केलर रिजल्ट से किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।